वेलकम टू ट्रैवल एंड मच मोर। आज हमारे पास है हमारी MG की हेक्टर प्लस। आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे। हम ग्रैंड विटारा के साथ ये कार भी ओन करते हैं। ये हमारी लग्जरी फैमिली कार है और इसके अलावा हम नेक्सॉन ऑटोमेटिक भी ओन करते हैं। आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं अपनी हेक्टर प्लस का कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है ना क्या है, सीट तो बहुत चौड़ी है, ब्रॉड है और वेंटिलेटेड भी है, कंफर्टेबल भी है। बट जैसे अब क्या है कि अगर जैसे हाईवे पे चल रहे हैं और आपने 6 गियर टॉप गियर लगा दिया है, तब तो ऐसे आप आर्मरेस्ट पे हाथ रख लो, रिलैक्स कर लो। लेकिन अगर आप जैसे गियर चेंज बार बार कर रहे हो, जैसे सिटी रोड पे हो, वैसे बार बार आपका हाथ गियर पे है, तो आप आर्मरेस्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा पीछे साइड में है। ऑल्दो इसमें है ना जो स्टोरेज है वो काफी मतलब चौड़ा नहीं है मगर डीप है काफी। इसमें काफी सामान आ जाता है, मैंने रखा भी हुआ है काफी सामान। लेकिन जितना बड़ा ये कंसोल है और ज्यादा बेटर यूटिलाइज हो सकता था इसका। अब इसमें देखोगे ना, कहीं पे भी कोई भी बटन नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। यहाँ पे बस ये वेंटिलेटेड सीट्स का दिया है, ये ट्रैक्शन का ऑन करने का दिया है, ये AC मैक्स का दिया है। इसके अलावा आपको कहीं पे भी कोई भी बटन्स नहीं मिलेंगे। सारे जो फीचर है वो इस स्क्रीन से ऑपरेट होते हैं, चाहे वो मीडिया मल्टीमीडिया के हों या चाहे AC कंट्रोल्स हों, सब इसी स्क्रीन से होगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि वैसे तो ये अच्छा है, इतनी बड़ी स्क्रीन है, पूरा एक लैपटॉप दे दिया है MG ने, लैपटॉप जितना ही साइज है इसका। और इसमें इनबिल्ट इंटरनेट आता है, नेविगेशन के लिए आपको अलग से मतलब फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इसमें फ़ोन कनेक्ट करने का ऑप्शन है, आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चला सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं लगती है। इसमें एक इनबिल्ट सिम लगी हुई है जियो की, जो 2027 तक वैलिड है अभी तक। आगे फिर देखते हैं, उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा जो भी है सर्विस सेंटर ले जाके। अब इसमें जो कि इंटरनेट इनसाइड का जो लोगो भी देखा होगा आपने, इसमें नेविगेशन के लिए आपको अलग से फ़ोन नहीं करना है, डायरेक्ट इससे नेविगेट हो जाता है। मैं वही बता रहा था इसी स्क्रीन की कि जैसे वाइल ड्राइविंग अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो फिर मुझे इसमें देख के करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है जब आप ड्राइव कर रहे हो तब। ऑल्दो ये अच्छे फीचर्स हैं इसमें एक फीचर है जो कि कई सिनेरियोज में सही है और कई सिनेरियोज में मुझे सही नहीं लगता। वो क्या है, जैसे अभी ये टर्न आ रहा है, मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो अभी जैसे मेरी स्पीड स्लो है, ठीक है, तो अब जब मैं ये टर्न करूंगा तो अब जाके ये इंडिकेटर, ऑटोमेटिक इंडिकेटर चालू हुआ है इस कार का। अगर यही मान लो कि मैं थोड़े हाई स्पीड पे हूँ या मैं हाईवे पे हूँ या चौड़ी रोड पे हूँ, ट्रैफिक में नहीं हूँ उतने, तो हम यूजली क्या करते हैं, 5 सेकंड पहले ही इंडिकेटर देते हैं कि हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, उस सेंस में। तो मुझे लगता है उस टाइम पे ये लेटेंसी है। हाँ, अगर जैसे आप ट्रैफिक में हो या मोड़ रहे हो, गाड़ी बैक कर रहे हो, उस टाइम पे ऑटोमेटिक इंडिकेटर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे पहले से आपको करना है तो उस टाइम पे लेटेंसी, अगर जैसे आप चल रहे हो और गाड़ी आपने सडनली मोड़ दी और इंडिकेटर तभी चालू हुआ, लेकिन पीछे वाली गाड़ी को पहले से नहीं पता पड़ा, बाद में पता पड़ा बिल्कुल लास्ट पे आके, तो ये सही है या गलत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे लिए सही भी है और गलत भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। MG हेक्टर प्लस में 2 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो कि सेम इंजन टाटा हैरियर, टाटा सफारी और आपके जीप कंपास, जीप मेरिडियन, इन सब में सेम ही इंजन आता है। इसमें पावर की देखो कोई कमी नहीं है। अगर आप प्लेन्स में चल रहे हो कभी भी पावर लैग नहीं होगा। बहुत जैसा कि डीजल गाड़ियों में होता है, थोड़ा सा रैप करते हुए गाड़ी बहुत भागती है, वैसे ही सेम है इसमें। हाँ, अगर जैसे माउंटेन्स पे एक बार हम गए थे तो उसमें स्लाइटली सा डिफरेंस आता है, जब आप इंक्लाइन पे होते हो स्लाइटली सा डिफरेंस आता है, बाकी ऐसा कोई पावर की किसी चीज़ में कमी नहीं है। ऑल्दो आपको रेस वेस करनी हो तो बात अलग है, नॉर्मल रूटीन में और नॉर्मल ड्राइव में आपको कहीं पे भी पावर की कमी नहीं लगेगी। बहुत सारे वीडियोस में लोगों का देखा है मैंने कि उनको पावर थोड़ा कम लगता है, बट मेरे केस में मुझे ऐसा नहीं लगता है।
यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना तो आपको भर भर के वीडियोस मिलेंगी एमजी हेक्टर प्लस की, कि माइलेज से लोग परेशान है, जो इसकी माइलेज है वो बहुत कम आ रही है। ये डीजल कार है। मैं जो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है इस कार के साथ में, सिटी में मुझे 15-16 आराम से मिला है, और हाईवे पे मुझे 22.5 मिला है इस गाड़ी से डीजल में। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसी वीडियो में, आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने उस टाइम पे फोटो भी क्लिक कर रखी थी इसकी और प्रूफ के लिए। और जो लोगों को नहीं मिल रहा, आई डोंट नो कि उनको कब मिल रहा है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो माइलेज है वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। तो उस हिसाब से मुझे तो इसमें सही माइलेज मिला है। ये डीजल वेरिएंट में मुझे अगर 16 मिल जा रहा है सिटी में, और 22 एंड अबव अगर मुझे मिल रहा है हाईवे पे, तो आई एम हैप्पी। अब जैसे ये हम पहाड़ पे चल रहे हैं ये यहाँ पे, और ये जैसे मैंने बोला कि प्लेन्स के कंपैरिजन में स्लाइटली सा डिफरेंस लगता है पावर में। इतना भी नहीं लगता कि आप कंप्लेन करो और आपको पता चले, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत पावर है, आराम से चढ़ जाती है गाड़ी। इसमें जो मुझे कमी जो लगती है वाइल ड्राइविंग, ये है कि अब जैसे इसका क्लच है ना वो थोड़ा हेवियर साइड है, मतलब बहुत टाइट सा है इसका क्लच पेट्रोल गाड़ी के कंपैरिजन मैं अगर कहूँ तो। ऑल्दो डीजल गाड़ी में होता है थोड़ा सा हार्ड। और ये जो इसका गियर नॉब है ये बहुत स्मूथ है, आराम से चला जाता है। ठीक है, हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत लाइट स्टीयरिंग है इसका। और जब ये हाईवे पे होता है, मैंने खुद इसको एक बार टेस्ट किया है, 180 रीच की है इस कार ने। और ये रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ टेस्टिंग के लिए ही किया था। और एक बार हम यमुना एक्सप्रेस वे पे थे और काफ़ी लंबा एक स्ट्रेच मिल गया था मुझे टेस्ट करने के लिए, तो फिर मैंने इसको टेस्ट किया था। 180 तक ईजिली पहुंच गई थी ये कार, और इतनी स्टेबल थी ये, क्योंकि इस गाड़ी का वेट भी ज़्यादा है। और ये मतलब इसका स्टीयरिंग या कहीं पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाएगी या फिर किसी कॉन्फिडेंस में कोई कमी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत इजीली रीच किया था इसने 180 तक। इस कार का केबिन है वो काफ़ी बड़ा केबिन है, लेकिन इसका एसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी हम मॉनसून टाइम पे ये शूट कर रहे हैं और बारिश भी हो रही है, बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। अगर मैं 1 मिनट के लिए भी बाहर खड़ा हो जाऊं तो मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो जाती है। और इस टाइम पे हम 1 पे चला रहे हैं, आप देख सकते हो 1 पे चला रहे हैं, तब भी मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे ऐसा हो रहा है, ये पीछे भी पूरा केबिन चिल्ड है। बहुत पावरफुल एसी है इसका। हम इस गाड़ी को स्पेशल शूट करने के लिए ग्वालियर आए हैं, और ये देखो ग्वालियर में नज़ारे। हमारा एमपी किसी से कम है क्या? हमें हिल स्टेशन भागते रहते हैं हम, लेकिन हमारे होम टाउन में इतनी अच्छी अच्छी जगह है। इस गाड़ी की 2 सर्विस हो गई है, दोनों ही फ्री सर्विस थी। अभी गाड़ी ऑलमोस्ट 15,000 हो गई है, अभी 15,000 पर इसकी 3rd सर्विस पेड होनी है। जो फर्स्ट 2 सर्विस हुई तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगा, फ्री था। जो 3rd सर्विस है उसमें लेबर कॉस्ट फ्री है, और उसमें भी ऑल्दो ऐसा कोई चार्ज लगेगा नहीं। पेड सर्विस के बारे में मैं अभी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा कि कितना लगेगा इसका, क्योंकि अभी तक जितनी भी सर्विस हुई है वो फ्री ही हुई है। आप ऐप के थ्रू इस कार में सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे कहीं पर भी हो, आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सनरूफ खोल सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स हैं जो केवल मोबाइल ऐप से ही ऑपरेट हो जाते हैं। तो आप चाहे कहीं पे भी बैठे हो, आपकी गाड़ी कहाँ है, लोकेशन सारी ही चीज़ें, और इवन गेट लॉक अनलॉक, और जैसे मैंने बताया सनरूफ खोल सकते हो, और भी मल्टीपल चीज़ें आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हो, जो कि हमारी ग्रैंड विटारा में भी है। और बट उसमें आप लॉक अनलॉक नहीं कर सकते, जैसे हज़ार्ड लाइट जला सकते हैं और लोकेशन देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। अब जैसे ना ये इस कार में ना वॉइस कमांड भी है, आप ना वॉइस कमांड देके आप सनरूफ वगैरह खोल सकते हो उस कार में। इस गाड़ी में ना बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है, और तो जिस साइज़ की ये गाड़ी है उस हिसाब से बिल्कुल बॉडी रोल नहीं है इसमें। जैसे हम जैसे तीखे शार्प टर्न पे हैं और मैं यहाँ से मोड़ रहा हूँ, और मेरी स्पीड भी कम नहीं है, 50-60 चल रहे हैं हम, कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ राइट जा रहा हूँ। बहुत स्टेबल है ये।
अभी जैसे ये सामने ये टर्न आ रहा है, मैं टर्न करके दिखाता हूँ आपको। इसका स्टीयरिंग का फीडबैक कितना ज़बरदस्त है, जहाँ पे सोचोगे ना आप कि इस जगह जाए वही उतना ही वैसे ही फीडबैक देती है ये। ये कार बहुत कंफर्ट वाली साइड पे है, ऑल्दो इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े स्टीपर साइड है, ये मारुति की तरह थोड़ा सॉफ्ट साइड नहीं है। और कहीं पे भी देखो प्लेन्स में तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बहुत बहुत ईज़ है ड्राइव करने में। इस कार में दोनों ही जो फ्रंट सीट हैं, ड्राइवर और को पैसेंजर सीट जो है, दोनों ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आती है और वेंटिलेटेड, दोनों ही वेंटिलेटेड सीटें हैं, फ्रंट की, बैक की नहीं है। तो इस गाड़ी में फीचर क्या है, ये चाबी मेरे हाथ में है, जैसे मैं इसके क्लोज जाऊंगा तो ये गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी, और जैसे मैं इसके पीछे जाऊंगा गाड़ी ये लॉक हो जाएगी। मुझे पर्सनल जो खामी लगती है ना इसमें वो ये है कि जैसे ये अभी मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हूँ और इसका क्लच है ना बहुत हेवियर साइड है, मतलब लिटरली मेरे पैर में दर्द होने लग गया अभी। और यही मैं अगर अपनी ग्रैंड विटारा चलाता हूँ जो, तो उसमें ऐसा फील नहीं होता, वो थोड़ा लाइट है। जैसे कि ये डीजल का आ रहा है, तो अब जैसे V6 के बाद में इसमें एडब्लू ऐड होता है, तो जैसे बाकी गाड़ियों में आई डोंट नो 300 के आसपास हो, 250-300 के आसपास रेंज होती है, इसकी 500 किलोमीटर्स की रेंज है एडब्लू की, उसके बाद ही दोबारा रिफिल करना पड़ता है। इस गाड़ी का ग्लोबल एनकैप टेस्ट नहीं हुआ है, बट मैं यही बोलूँगा कि अगर सेफ्टी की बात करूँ तो टाटा से बेस्ट ही है। टाटा अगर 19 है तो ये 20 है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी, आप जब इसका गेट बंद करते हो तो उसी से ही आपको फील आ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत कार है। इसका आप इंटीरियर देख सकते हो, बिल्कुल लग्जरियस इंटीरियर है इसका। आप कहीं पे भी टच करेंगे आपको हार्ड प्लास्टिक नहीं मिलेगा। हार्ड प्लास्टिक जो है वो भी बहुत स्मूथ है, ये हार्ड प्लास्टिक वाली फील नहीं देगा आपको। इसका इंटीरियर और वो सब आपको सॉफ्ट टच में है। इसके सीट कवर्स, ये जो वेरिएंट है हमारे पास, ये डीजल मैनुअल वेरिएंट है और ये शार्प प्रो है। और एमजी में बस एक खामी मुझे लगती है कि इसमें है ना, पेट्रोल में तो ऑटोमेटिक आता है लेकिन डीजल में ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, इसमें डीजल में मैनुअल ही मिलता है। अनिंदु, पहाड़ों में जाना है? नहीं, हमारा ग्वालियर बेस्ट है और यहाँ लैंडस्लाइड का रिस्क भी नहीं है ना, कोई रिस्क नहीं है। बट हाँ, एक चीज से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या? गर्मी बहुत गर्मी है यार। बहुत गर्मी है पहाड़ों पे तो यार, शाम को ठंड हो जाती है, सुबह ठंड हो जाती है, बट यहाँ ना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बहुत गर्मी है। आप व्यू देखो, लेकिन व्यू पीछे निकल गए यार, अच्छे वाले सारे। हाँ, ये था हमारी MG हेक्टर का छोटा सा रिव्यू। अगर आपको इन फ्यूचर अपनी गाड़ी का कोई भी रिव्यू कराना हो या फिर किसी भी गाड़ी के रिव्यू के लिए कोई भी फीडबैक लेना हो, आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रैवल एंड मच मोर।